ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने बीते एक हफ्ते में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले 3 जहाजों को निशाना बनाया है। यहां तक कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन हमलों के वीडियोस भी जारी किए। भारत ने इन हमलों को लेकर अमेरिका से कड़ी नाराजगी भी जताई। बावजूद इसके 11 जून को एक बार फिर से एक भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाज को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों में अब तक 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। दरअसल भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाजों पर हमले की शुरुआत 8 जून को हुआ था। 8 जून की दोपहर करीब 2:15 पर ओमान की खाड़ी में पलाव का झंडा लगाकर MT मैरीवेक्स नाम का एक टैंकर गुजर रहा था। इसमें सवार चालक दल के सभी 24 सदस्य भारतीय थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS अब्राहम लिंकन से अमेरिका के A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। विमान ने मैरीवेक्स जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट पर सटीक गोलीबारी की। जहाज में धमाका हुआ और उसमें पानी भरने लगा। ओमान के मिलिट्री हेलीकॉप्टरों और इंडियन कोस्ट गार्ड्स की मदद से जहाज पर मौजूद सभी 24 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। 10 जून की सुबह करीब 9 बजे भी भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाज पर हमला हुआ। इस बार भी जहाज को ओमान की खाड़ी में निशाना बनाया गया। MT सेटेबेलो नाम के इस जहाज पर भी पलाव का झंडा लगा हुआ था। इसमें सवार 28 में से 24 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक्स पर बताया कि जहाज के क्रू ने बार बार अमेरिकी सेना के निर्देशों का उल्लंघन किया। इसके बाद एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने प्रिसीजन म्यूनिशन से जहाज के इंजन रूम पर सटीक गोलीबारी की। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें सवार 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की। बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया। MT सेटोबेल पर हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पलाव के झंडे वाले MT सेटोबेलो पर हुए हमले को लेकर हमने अमेरिकी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमने अमेरिकी CDA को बुलाया और उन्हें हमलों की चल रही घटनाओं के बारे में अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया और उनके सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। ये हमले उस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई से जुड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों से जुड़ी हुई कई घटनाएं देखी हैं। हम अपने नाविक समुदाय की भलाई और सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और इस बात को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। 11 जून की दोपहर में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले एक जहाज को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने पुष्टि की कि उसने गिनी बसाऊ के झंडे वाले जहाज जलबीर पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह जहाज ओमान की खाड़ी के रास्ते ईरानी तेल की ढुलाई करने की कोशिश कर रहा था और उसने नाकेबंदी का उल्लंघन किया। वहीं इससे पहले भारत ने दावा किया था कि अमेरिका ने ओमान के शिनास बंदरगाह के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तीसरे जहाज पर भी हमला किया। इसमें 20 भारतीयों के सवार होने की जानकारी दी गई। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11 जून को गिनी बसाऊ का झंडा लिए जहाज MT जलबीर शिनास पोर्ट के पास एक सिक्योरिटी इंसिडेंट की जद में आ गया। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित बताए गए। किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। क्रू को शिनास पोर्ट लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 6 लोगों को बाहर निकालना बाकी। दरअसल 13 अप्रैल 2026 से अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की थी। इस दौरान ईरान से आने जाने वाले जहाजों को रोका या वापस भेजा जा रहा है। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 134 जहाजों को अमेरिकी बलों ने वापस लौटा दिया है। 8 जहाजों ने आदेश नहीं माना जिन पर हमला हुआ। इनमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाज भी शामिल हैं। अमेरिकी बलों का कहना है कि उन्होंने नाकेबंदी के बावजूद ऐसे 42 जहाजों को जाने के लिए रास्ता दिया जो राहत सामग्री या चिकित्सा सहायता ले जा रहे थे, जबकि ईरान दावा करता है कि शिपिंग चैनल पूरी तरह बंद है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।